हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन। इस वीडियो में हम गेट जनरल पास पेपर जो कि 10 सितंबर 2023 को कंडक्ट हुआ था उसके एक और एनालिटिकल सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। ये गेट बी से लिया गया है। सिनेरियो कहता है इन अ टेलर शॉप एग्जैक्टली 9 ड्रेसेस मस्ट बी अरेंज फ्रॉम फर्स्ट टू 9th इन अ शोकेस। ठीक है। ऑफ द 9 ड्रेसेस 4 आर सिल्क ड्रेसेस, 3 आर कॉटन ड्रेसेस एंड द रिमेनिंग 2 आर वूलन ड्रेसेस। ठीक है जी। 9 टोटल ड्रेसेस है, 4 उसमें सिल्क है, 3 कॉटन है, 2 वूलन है। द 4 सिल्क ड्रेसेस मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। 4 जो सिल्क ड्रेसेस है वो नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए एंड द 2 वूलन ड्रेसेस मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर। वूलन ड्रेसेस जो 2 है वो नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए, जो 4 सिल्क ड्रेसेस है वो भी नेक्स्ट टू ईच अदर होनी चाहिए। लेकिन द 3 कॉटन ड्रेसेस डू नॉट हैव टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर। तो 3 कॉटन ड्रेसेस कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। ये आपकी कंडीशंस है। अब आप क्वेश्चंस को देख लें। If the sixth dress is a silk dress, अच्छा मैंने इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया है। तो 6 आपके पास सिल्क है। If the silk dress is a silk, if the sixth dress is a silk dress and 8th dress is a cotton dress, 8 पे आप cotton लिख ले, C stands for cotton। ठीक है। Which of the following must be a woolen dress? ठीक है। अब देखिए, अगर आप कहते हैं सिल्क ड्रेसेस क्योंकि 4 है और वो कंसेक्यूटिव हो सकते हैं, तो ये सिल्क ड्रेस अब आखिरी भी हो सकता है और इसके बाद भी हो सकता है। एक सिनारियो तो ये है कि आपके पास इधर भी सिल्क ड्रेस हो, इधर भी हो, इधर भी हो। ठीक है जी। फिर आपके पास क्या रह जाएगा कि आपके पास इधर 2 वुलन हो जाएंगे और 3 कॉटन हो जाएंगे, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक नहीं है। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो 2 आपके पास वुलन ड्रेसेस है वो तो या आपके पास देखिए 7 में भी नहीं हो सकता, वो 9 में भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इधर भी एक ऑप्शन है, इधर भी हो, तो वो दोनों साथ में होंगे। अब जब दोनों साथ में होंगे तो उसके लिए क्या होगा कि अगर आपके पास इधर भी सिल्क है, इधर भी सिल्क है, इधर भी सिल्क है, तब जाके आपके पास वुलन ड्रेसेस पॉसिबल है। अब देखें, आपके पास 9 रह गया तो 9 में आपके पास कॉटन ही होगा, क्योंकि वुलन ड्रेसेस 2 साथ में हो सकते हैं। तो 9 में आपके पास वूल नहीं आ सकता, एक अकेले नहीं आ सकता। अब देखिए, आपके पास 2 वुलन ड्रेसेस रहते हैं, एक कॉटन ड्रेस रहता है। अगर आप 1 2 को वुलन करते हैं, 3 को आपको कॉटन करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, अगर आप 1 को कॉटन करते हैं तो फिर आपको 2 और 3 को वुलन करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि वुलन आपके पास सेम ही होंगे। तो आप इस देखें कि दोनों केसेस में जो सेकंड है ना, उसमें आपके पास वूल ही मौजूद है, वुलन ड्रेस ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ वुलन ड्रेस? सेकंड ड्रेस मस्ट बी अ वुलन ड्रेस। ठीक है। और वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि छठा सिल्क था और 8वां कॉटन था। तो देखिए 7वें और 9वें में आपके पास वूल नहीं आ सकता, क्योंकि वूल 2 है, वो साथ में होंगे। तो आपके पास ओनली ऑप्शन यही है कि आप 4 से 7 तक सिल्क ड्रेसेस अरेंज कर लें, 8 और 9 दोनों में कॉटन कर लें। अब देखिए, आपके पास 2 वूल, 1 2 3 में आपके पास क्या रह गए? 2 वूल और 1 कॉटन। तो 2 वूल आप 2 3 में कर सकते हैं या 1 2 में कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में सेकंड जो ड्रेस है, जो 2 ड्रेस है, वो आपके पास वूल ही है। तो इधर आपके पास जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉटन ड्रेसेस मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर इफ ए वुलन ड्रेस इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। देखिए, 3 कॉटन ड्रेसेस तो साथ में नहीं हो सकते। ये कह रहा है कि 2 कॉटन ड्रेसेस नेक्स्ट टू ईच अदर कब होंगे कि जब वुलन ड्रेसेस कौन से पोजीशन में हो। इसका आसान तरीका यह है कि 1 2 3 4 को मैं सिल्क ड्रेसेस ही कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि 4 सिल्क ड्रेसेस कंसेक्यूटिव ही होंगे। देखिए, अब 5 6 पे आपके पास वुलन ड्रेसेस नहीं हो सकते, क्योंकि फिर 3 कॉटन ड्रेसेस कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। आप अगर 5 को कॉटन ले ले, इधर 2 वुलन ले ले, 8 9 पे आपके पास फिर से कॉटन आ जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं कि नहीं, 1 को मैं कॉटन लेता हूँ, 2 3 4 5 जो है उसको मैं सिल्क ले लेता हूँ, तो अगेन आप 6 7 को जो है वो वुलन ले सकते हैं, फिर कॉटन जो है फिर वो दोबारा 2 कॉटन साथ में आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं, 2 कॉटन मैं साथ में करता हूँ, क्योंकि कंडीशन क्या गिवन है कि 2 कॉटन साथ में, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपके पास 3 4 5 6 जो है वो आपके पास क्या हो गए? वो आपके पास कॉटन के ड्रेसेस, सिल्क के ड्रेसेस हो गए। उसके बाद देखें, आपके पास 7 8 9 रहता है। तो अगर आप चाहते हैं
ये 7 में कॉटन कर लें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर मैं 7 में कॉटन कर लूँ और 8 9 वूल कर लूँ, तो इस केस में भी आपके पास देखें दो कॉटन ड्रेसेस साथ में आ गए हैं, लेकिन आपके पास 8 और 9 का कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। आपके पास 7 के साथ हद तक ऑप्शन है। अगर मैं 7 को वूल कर लेता हूं तो मुझे 7 8 दोनों को वूल करना पड़ेगा और 8 को कॉटन करना पड़ेगा। यानी कि इधर में अगर आप सारे ऑप्शंस देख ले, 3 ऑप्शन से ही मुझे पता चल गया कि जो 7 नंबर है अगर वो वूल है तो आपके पास 2 कॉटन ड्रेसेस ही आएंगे। ठीक है जी। अगर आप 7 नंबर को वूल कह लेते हैं तो 6 को भी आपको वूल कहना पड़ेगा। तो फिर आपके पास 2 3 4 5 जो है वो सिल्क हो जाएंगे और 1 आपके पास कॉटन, और 8 और 9 कॉटन हो जाएगा। 2 कॉटन साथ में आ गए। अगेन अगर आप 7 को वूल कहते हैं तो या तो फिर आपको 8 को वूल करना पड़ेगा। उस केस में आप देख लें, अगर 7 वूल है 8 भी वूल हो गया, इधर कॉटन हो गया, अगेन सिल्क के ड्रेसेस रह गए तो 4 सिल्क के ड्रेसेस हो गए। ठीक है। और 2 कॉटन के ड्रेसेस, अगेन 2 कॉटन के ड्रेसेस आ गए। यानी अगर 7 पे आप वूल डालेंगे ना तो आपके पास 2 कॉटन ड्रेसेस आएंगे। तो इधर आपके पास जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट मी क्विकली रिमूव दिस। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने अगेन सोच समझ के इसको सॉल्व करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ सेकंड ड्रेस इज अ कॉटन ड्रेस एंड थर्ड ड्रेस इज अ वूलन ड्रेस। सेकंड ड्रेस क्या है? कॉटन है। थर्ड ड्रेस क्या है? वूलन है। अब देखिए वूलन ड्रेसेस 2 कंसेक्यूटिव ड्रेसेस होते हैं, तो 4 ड्रेस आपका वूलन हो गया। ठीक है जी। अब देखिए 1 रह गया। 1 में देखें वूलन तो नहीं हो सकता, वूलन खत्म होगा, या सिल्क होगा या कॉटन होगा। सिल्क तो 4 एक में साथ में होते हैं, तो इधर भी आपके पास कॉटन है। ये 4 अब जाहिर है। अब 5 6 7 8 में 2 ऑप्शंस है कि ये 4 सिल्क हो जाए और ये कॉटन हो जाए, या तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ये कॉटन हो जाए और ये 4 सिल्क हो जाए। ठीक है जी। इधर क्या है, इफ द सेकंड ड्रेस इज अ कॉटन ड्रेस, ठीक है, एंड थर्ड ड्रेस इज अ वूलन ड्रेस, वूलन 2 साथ में होते हैं, थर्ड वूलन है तो फोर्थ भी वूलन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कॉटन ड्रेस? कैन बी, मस्ट भी नहीं कहा, कैन भी कहा है। तो देखिए 1 आपका कॉटन ड्रेस हो सकता है और 9 आपका कॉटन ड्रेस हो सकता है और 4 आपका कॉटन ड्रेस हो सकता है। तो 1 9 और 4 इसमें तलाश करें। ये देखिए 9 पड़ा हुआ है, 9 को आप टिक कर लें। अगर इसमें 9 की जगह 1 होता वो भी आप टिक कर लेते हैं। अगर 9 की जगह 5 होता वो भी आप टिक कर लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन वो उसने ऑप्शंस नहीं दी गिवन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ नो कॉटन ड्रेस इज नेक्स्ट टू अनदर कॉटन ड्रेस। कोई भी कॉटन ड्रेस ड्रेस जो है वो दूसरे कॉटन ड्रेस के नेक्स्ट टू नहीं है। ठीक है। दोनों कॉटन ड्रेस एक साथ अब नहीं आ सकते। Then any of the following could be a woolen dress except, इसमें अगेन आपने एलिमिनेशन ही करनी होगी, दूसरा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। सेकंड वूलन है तो सरे सरे जी सेकंड को हम वूलन कर लेते हैं। अगर सेकंड आपके पास वूल है तो थर्ड भी आपके पास वूल होगा, 1 कॉटन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इधर आप कॉटन भी लिख सकते हैं, इधर अगेन आप कॉटन लेके, और इधर आप क्या लेके, सिल्क लेके, 4 सिल्क ड्रेसेस, और इधर आप अगेन जो कॉटन रहता है वो लेके। तो अगर वूलन ड्रेस सेकंड पे आ गया, if no cotton dress is next to another color, any of the following could be the woolen dresses except। तो देखिए अगर 2 में वूलन ड्रेस आ गया तो आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन है वो आ सकती है, तो ये ऑप्शन आपके पास गलत हो गया, वो एक्सेप्ट का पूछ रहा है। ठीक है। थर्ड में देखिए वूलन ड्रेस आ गया है तो आपके पास अगेन तीनों कॉटन ड्रेसेस नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं है, अलग अलग है, तो थर्ड भी खत्म हो गया। अच्छा अगर फिफ्थ में आपके पास वूलन ड्रेस हो तो अब हम फिफ्थ में वूलन ड्रेस ऐड कर लेते हैं। अगर फिफ्थ में वूलन ड्रेस है तो या तो आपके पास पहले 4 में सिल्क होगा, जब पहले 4 में सिल्क होगा 5 6 में आपके पास वूल ड्रेसेस हो जाएंगे, तो 7 8 9 दोनों कॉटन हो जाएंगे, जो कि कम्बिनेशन ही गलत है। ठीक है जी। और अगर आप कहते हैं कि मैं फिफ्थ में आपका जो कहा गया है कि फिफ्थ में वूल होगा, तो फोर्थ में भी वूल है। तो देखिए 1 2 3 में तो आपके पास फिर सिल्क नहीं आ सकता, तो आपके पास 6 7 8 9 में सिल्क आ जाएगा। फिर अगेन आपके पास 1 2 3 में आपके पास कॉटन ही आ जाएंगे।
तो इधर आपके पास जो फिफ्थ है वो राइट आंसर है, क्योंकि जब आपके पास अगर वूल फिफ्थ में हो गया तो तब आपके पास जो कॉटन ड्रेसेस हैं वो नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होंगे। लेकिन ये ऑप्शन आपके पास गलत है। उसकी वजह ये है कि ये ऑप्शन तो आपके जो ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल जो कंडीशन है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। फाइनली जो ऑप्शन आपके पास ठीक है वो आपका डी ऑप्शन है। उसकी क्या वजह है ठीक होने की? अगर आपके पास वूल ड्रेस 7 है तो या 6 वूल होगा या 8 वूल होगा। चले मैं 6 को वूल कह लेता हूँ। 6 वूल हो गया। अब देखिए इसमें 5 जो है, इसमें 4 हमेशा आपके पास सिल्क ड्रेस होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। तो 5 कॉटन हो जाएगा, 8 9 फिर आपके पास कॉटन होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं 7 वूल है तो 8 को वूल कर लेते हैं, चले 9 तो कॉटन हो गया। अब आपके पास इन 5 में से 4 सिल्क हो जाएंगे, ठीक है जी, 4 आपके पास सिल्क हो जाएंगे जो कि आपने एक साथ ही लिखने हैं, ठीक है। और 1 2 रह गया तो वो फिर आपके पास कॉटन हो जाएंगे। इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो 7 है। अगर आपके पास वूल 7 पे है तो तब जाके ये ऑप्शन नहीं होगी कि कोई भी कॉटन ड्रेस नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं होगा, ठीक है जी। ये देखिए कॉटन ड्रेसेस आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन 7, इसलिए ये आपके पास डी जो है वो राइट आंसर है। नंबर 67 की तरफ चलते हैं। इफ द फर्स्ट एंड 7 ड्रेसेस हैव द सेम काइंड ऑफ स्टफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, फर्स्ट एंड 7 ड्रेसेस हैव द सेम काइंड ऑफ स्टफ, तो ये कौन सा स्टफ है? ये कॉटन का ही स्टफ है। उसकी वजह क्या है कि वूल और सिल्क तो आपस में एक ही तरह एक ही साथ होते हैं, एडजेसेंट होते हैं, तो ये मतलब कॉटन की स्टफ है। तो 1 पे भी कॉटन है, 7 पे भी कॉटन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अ सिल्क ड्रेस, ठीक है जी। अब इसमें सिल्क ड्रेस कौन सा है? देखें आप 8 9 में सिल्क ड्रेस नहीं ऐड कर सकते, वजह कि सिल्क ड्रेसेस 4 है, एडजेसेंट होने चाहिए। तो या तो आप सिल्क ड्रेसेस 2 से लेकर 5 तक ऐड कर लें, या आप 3 से लेकर 6 तक ऐड कर लें। तो यानी 3 4 5 में जो सिल्क ड्रेसेस है उनका होना ज़रूरी है। इसमें आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ देख लें कि ऑप्शन है कि नहीं। ये देखिए फोर्थ ऑप्शन आ गई है, ये आपके पास राइट आंसर है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।